उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचार्य सूत्र के सूत्रों, सूक्तियों, गाथाओं के अंशों के माध्यम से। आगे कन्या गाथा के माध्यम से कहा है, अप्पेगे हिंसिसु मेत्ति व वहंती, अप्पेगे हिंसंति मेत्ति व वहंती, अप्पेगे हिंसिसंति मेत्ति व वहंती। इसका अर्थ अभिप्राय सर्वकालिक है, बड़ा सुंदर है, व्यापक है। इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, यह मुझे मारता है, यह मुझे मारेगा। लोग इस विचार से जीवन में हिंसा करते हैं। इसे आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी लागू करके देख लें, लोग इन तीनों तरह की विचारधाराओं से प्रेरित होकर के हिंसा करते हैं। लाठी, डंडे, तलवार, त्रिशूल, गन, बंदूकें, पेट्रोल बम इनका संग्रह करते हैं कि बस अचानक हमारे पर हमला होगा तब हम ऐसा कर देंगे। ये सोच व्यक्ति की भी है, समाज की भी है और देश की भी है। इन सारी चीजों का समाधान एकमात्र अहिंसा में समाहित है। वो है अधिक से अधिक अहिंसा का प्रचार। अहिंसा लोग अपने जीवन में स्वीकार करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में कई प्रकार की हिंसा करने के लिए लोग बाग तैयार रहते हैं। भगवान महावीर के समय में अनेक राजा महाराजा भगवान महावीर के चरणों में आते थे। तो भगवान महावीर उन राजाओं को एक ही बात कहा करते थे, अपने राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सामान्य शस्त्रों का रखना राजा का अधिकार है, लेकिन घातक हथियारों का संग्रह करना, उन्हें लार्ज स्केल पर इकट्ठा करना, ये आपका अधिकार नहीं है। भगवान महावीर ने शस्त्रों के सीमाकरण की बात 2600 साल पहले कही थी। शस्त्रों को सीमित रखो, बहुत ज्यादा इनका कलेक्शन एक राजा को नहीं करना। लेकिन वर्तमान की दुनिया परमाणु बमों के जखीरे पर बैठी है। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराए थे और आज भी उसके चित्र देखने तो कभी दिल्ली जाओ तो गांधी समाधि के सामने गांधी जी की स्मृति में एक स्थान बना हुआ है। वहीं स्कैन करके बड़े बड़े चित्र दे रखे हैं हिरोशिमा नागासाकी, जो कि जापान के शहर थे। कैसे लोगों के मांस के लोथड़े उतर रहे हैं, रक्त रंजित वातावरण है, जहां घास तक नहीं उगी वर्षों तक, अनेक प्रकार का विध्वंस हुआ। ऐसे परमाणु हथियारों का संग्रह और इसकी होड़ ये प्रारंभ करी है 3 बड़े महादेशों ने, अमेरिका, रूस, चाइना और भी कुछ देश हैं। इन्होंने, भारत भी इसमें शामिल हुआ। हमारा पड़ोसी जिसके यहाँ राशन की व्यवस्था नहीं आई, पाकिस्तान भी शामिल हो गया। और आज की तारीख में हमारे से ज्यादा संख्या में परमाणु बम पाकिस्तान के पास हैं। और पाकिस्तान को भी अंदर खाते भय सताता है, कभी ये हथियार हमारे गलत हाथों में ना चले जाएं। गलत हाथ यानी आतंकवादी। और वो अपने आप में देश मानता है, लेकिन लुंज पुंज स्थिति में है। भाव कहने का ये है कि हथियारों का संग्रह व्यक्ति 3 ही कारणों से करता है। इसने मुझे मारा, यह मुझे मारता है, यह मुझे मारेगा। यह हथियारों का संग्रह इसलिए, यह मुझे मारेगा, मारेगा नहीं, अटैक करेगा। अब पाकिस्तान अटैक ना कर दे, अब तक तो यही चिंता थी। पिछले कुछ सालों में, 5-7 सालों में अब ये चिंता ज्यादा हो गई। पाकिस्तान तो बच्चा है, देख लेंगे। हमारा ताऊ ये चाइना, ये हमसे ज्यादा व्यापक है। उसकी नीति बड़ी विचित्र प्रकार की विस्तारवादी नीति है। जब जब व्यक्ति की, देश की और किसी समूह की विस्तारवादी नीति होगी, वहां हिंसा जन्म लेती है। तो विस्तारवादी नीति जब होगी तो हथियारों का संग्रह होता है, परमाणु बम बनते हैं, अन्य शस्त्र बनते हैं। जब से मोदी काल प्रारंभ हुआ है,
भारत का रक्षा बजट काफी बढ़ा है, और रक्षा बजट बढ़ा है तो कभी रूस से हथियार आ रहे हैं, कभी अमेरिका से आ रहे हैं, कभी दूसरे देशों से आ रहे हैं। और एक चीज और है, आप सब जानते हैं, दुनिया के 5-7 देश ऐसे हैं जिनकी हथियार बेचने की एक मार्केट, एक इंडस्ट्री है, और उस देश से बहुत खुश होते हैं जो उनके हथियार खरीदता है। उसका रेड कारपेट पे वेलकम होता है। वेलकम 2 ही कारणों से होता है, या तो उस देश की आबादी इतनी हो कि उस देश की आबादी के अंदर वो अपना माल खपा सकें, अपनी चीज बेच सकें, या वो देश खुशी खुशी उनके हथियार खरीदता हो, तो वो बड़े देश खुश होते हैं, बड़ा वेलकम करते हैं। हम कहते हैं हमारे देश की बाहर इज्जत बढ़ रही है। इज्जत तो स्वार्थ की है। आपका बड़ा व्यापारी है, आप अच्छे होटल में रुकवाएंगे, तो वही चीज है। तो कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति नहीं है। आप देखिए, हमारे देश में भी है लेकिन कम है, अमेरिका में ज्यादा है। वहां गन कल्चर है। गन कल्चर की स्थिति इतनी खराब है, बच्चा अपने किताबों वाले बैग में बंदूक रख के ले जाता है, और जब घर में सुनता है वो जाति, वो धर्म वाले लोग ऐसे, या फला दोस्त ने छेड़ दिया, वो बंदूक चलाता है, और कई बार लोग मारे जाते हैं। वहां हथियार का रखना, प्राप्त करना आसान है। आपके यहाँ पे कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। यहाँ अवैध हथियार भी बनते हैं, और आजकल के नए बच्चों में एक गन कल्चर का ट्रेंड ऐसा देखने में आ रहा है। रिवॉल्वर बंदूक लेंगे, उसमें कारतूस भर रहे हैं, उसे लहरा रहे हैं, दिखा रहे हैं, फिर उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अभी लुधियाना जिले में पुलिस ने पकड़ा 2-4 लोगों को, ऐसा किया होगा किसी ने। तो कहने का मतलब है कि हथियारों का जो एक संग्रह है, जो हिंसक स्थितियां हैं, ये अच्छी नहीं है। हमारे देश में किसी शहर में जब सांप्रदायिक दंगा होता या होने की संभावना इंटेलिजेंस ब्यूरो को मालूम पड़ती है, तो घर घर में तलाशी अभियान चलता। मिलता क्या है? तेजाब की बोतलें मिल गई, देसी बम मिल गए, लाठी डंडे, त्रिशूल, तलवारें, भाले मिल गए, इस तरह की चीजें मिलती हैं। वो हिंदुओं में मिलती है, मुसलमानों में मिलती है, दूसरों में मिलती है, सब में मिलती है। लेकिन ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं। अमन चैन शांति में ही आनंद है। हमारा और आपका फर्ज है, हम बेशक अपनी रक्षा का विचार जरूर करें, लेकिन अनावश्यक हिंसा को बढ़ावा देने का काम हम ना करें, हम अहिंसा का विस्तार करें, ऐसा हमारा चिंतन होना चाहिए। एक बात कह के अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। सेने हासाए ने किड्डाए, ने रत्तिये ने विभूषाए। भगवान महावीर आचार्य सूत्र में कहते हैं, वृद्ध यानी बूढ़ा, वृद्ध हो जाने पर मनुष्य ने हास परिहास यानी मजाक के योग्य नहीं रहता, ने क्रीड़ा यानी खेलने के योग्य भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहता, न रति के योग्य रहता है, प्रेम के योग्य रहता है, न श्रृंगार के योग्य रहता है। बूढ़े लोगों के कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। जल्दी जल्दी उनके बुढ़ापे को विचार करके कोई हंसी मजाक भी उनके साथ नहीं करता, और वो खेल भी नहीं खेलते हैं। तो यहाँ जो बात कही गई है, आप इसका अर्थ ये ना लगाएं कि भगवान महावीर ने बुजुर्गों का कोई मखौल उड़ाया है, खिल्ली उड़ाई है, ऐसा नहीं है। भगवान महावीर वृद्धावस्था के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जीवन नश्वर है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, हमारे को वक्त रहते जाग जाना चाहिए। कई लोगों की बड़ी विचित्र धारणा है, धर्म ध्यान बुढ़ापे में करेंगे। भगवान महावीर चेताते हैं, बुढ़ापा आएगा या क्या गारंटी है? या बुढ़ापे में आप सुनने के योग्य बचोगे, पढ़ने के योग्य बचोगे, माला हाथ से कांपती रहेगी, आप कर पाएंगे? कई चीजें हैं। तो शरीर की नश्वरता, क्षण भंगुरता को दर्शाने के लिए भगवान महावीर कहते हैं कि वृद्ध व्यक्ति हंसी मजाक के योग्य नहीं है, खेलने के योग्य नहीं है, प्रेम अर्थात रति करने के योग्य नहीं है, श्रृंगार के योग्य नहीं है। हमें वक्त रहते जाग जाना चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुढ़ापा मायूसी, उदासी, निराशा का केंद्र बन जाए। नहीं, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं,
वरिष्ठ नागरिक हैं, वो मानव समाज की धरोहर है। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, आदर करें, रोजाना 10 मिनट 15 मिनट निकाल के उनके पास बैठें, उनका हाल चाल जाने, पुराना इतिहास, पुरानी घटनाएं, पुराने संस्मरण आप उनसे सुनिए। उनके जमाने में क्या होता था, उनके खुद के दादा दादी किस प्रकार की घटनाओं से संबंधित थे। तो बड़े बुजुर्ग लोग जो है अनुभव के भंडार हैं, उनका हमारे को लाभ लेना चाहिए और बुढ़ापे में कभी किसी को मायूस नहीं होना चाहिए। अपने मन के उत्साह को हमेशा जवान रखें, हौसला रखें, नेगेटिविटी को हटा दें, पॉजिटिव विचार को लेके रखें। दूसरा, बूढ़े लोग बुढ़ापा आने पर ये नहीं कि जो मिल जाएगा खा लेंगे, अपनी डाइट अच्छी लें, सेहत को अच्छा रखें, जल्दी जल्दी बीमार ना हो, डॉक्टरों के पास जाने की नौबत ना हो, और वो सात्विक मनोरंजन जिसमें समय अच्छे से पार हो, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार बुढ़ापा निराशा का द्योतक ना बने। भगवान महावीर ने तो केवल इसकी नश्वरता, क्षण भंगुरता, परिवर्तनशीलता, इसको उजागर किया है। आगे के सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।